Hotel Kingston. मिस्टर आकाश, मुझे आपकी ऑफर मंजूर है। आपके कहने पर मैंने होटल के रिन्यूअल पेपर में 2 शर्तें डाल दी हैं। नंबर 1, लोन का रिन्यूअल तभी हो सकता है जब इसमें शैली के साथ कोई दूसरा कोएप्लिकेंट भी हो, और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो शर्त नंबर 2, हम उन्हें 7 दिन का नोटिस देंगे और 7 दिन के अंदर अंदर उन्हें बैंक का सारा कर्जा वापस करना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि गोविंद सहाय या शैली सहाय एक हफ्ते के अंदर तो 3 करोड़ रुपए वापस नहीं कर पाएंगे। रामवाला, उनके पास एक ही रास्ता बचेगा कि वो आकाश को अपना को-एप्लीकेंट बना ले। लेकिन फिर भी अगर शैली सहाय मिस्टर आकाश को को-एप्लीकेंट बनाने को तैयार नहीं हुई तो हमारे पास किंगस्टन को नीलाम करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता। हम भी तो यही चाहते हैं माथुर साहब। मैं समझा नहीं मिस्टर आकाश, एक तरफ तो आप किंगस्टन के लोन रिन्यूअल में 50% के को-एप्लीकेंट बनकर उसके 50% के मालिक बनना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप भी इसको नीलाम करने की बात कर रहे हैं। मिस्टर माथुर, को एप्लीकेंट बनकर किंगस्टन का 50% का मालिक तो मैं बन ही जाऊंगा, और अगर उस कंडीशन में आप किंगस्टन को नीलाम करना चाहें तो मुझे ये पक्का यकीन है कि उसे बचाने का पहला मौका तो आप मुझे ही देंगे, और बैंक को अपना लोन अमाउंट वसूल करने के लिए जो भी कीमत चाहिए वो मैं दूंगा। और इसके अलावा आप हमारे लिए जो ये काम करेंगे उसकी भी कीमत आपको आकाश ही देंगे। बहुत खूब। इसका मतलब है किंगस्टन को नीलाम होने से बचाने के लिए मिस शैली आपको को-एप्लीकेंट जरूर बनाएंगी, और उसके बाद आप होटल को नीलाम करके खुद मालिक बन जाएंगे। धीरे बोलिए माथुर साहब, दीवारों के भी कान होते हैं। लो, एक बार हम फिर मिल लिए। हाँ मिस्टर मोहित, वैसे एक खूबसूरत सी लड़की यहाँ अकेले खड़े खड़े क्या कर रही है? बस कुछ सोच रही थी। अगर मैं पूछना चाहूँ तो बता सकते हैं क्या? मेरी किस्मत के बारे में, संजोग के बारे में। क्या आप भाग्य पे यकीन करते हैं? हाँ। तो आप 2 आत्माओं के मिलन के बारे में भी यकीन करते होंगे? हाँ बिल्कुल। तो मुझे देखकर आपको, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मेरे ख्वाबों में जो लड़की है वो तुम ही हो। मैम, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, थैंक्स। इनफैक्ट मैं हर महीने 3-4 बार बैंगलोर से मुंबई आती हूँ। मुझे आपके होटल्स की वाइब्रेशंस अच्छी लगी हैं। थैंक यू मैम। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ बताइए ना मैम। मुझे हर रोज सुबह 5:30 बजे 1 बाल्टी ताज़ा दूध चाहिए। 1 बाल्टी ताज़ा दूध? या मैं हर सुबह दूध से स्नान करती हूँ। ओह आई सी। पर मैम वो बात दरअसल ये है कि मिसेस गुप्ते, मैं इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक्स। हेलो मैम। मैम, आपको जो भी चाहिए उसका इंतज़ाम हो जाएगा। आफ्टर ऑल हमारे गेस्ट के आराम का ख्याल रखना इट इज़ आवर ड्यूटी। मैम, ये हमारे होटल के एमडी मिस शैली सहाय। हेलो। और मैम, ये है रेखा शर्मा, फेमस टैरो कार्ड रीडर। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। हैव अ सीट प्लीज मैम। मैम,
मैं आपके स्नान के लिए दूध का इंतजाम करने की कोशिश करती हूँ। थैंक्स, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सेम हियर। आप चाहे तो मैं आपके कार्ड्स देख सकती हूँ। नहीं थैंक्स। ये ऑफर मेरी तरफ से है, फ्री ऑफ कंसल्टेंसी। दैट्स वेरी नाइस, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती। विश्वास तो तभी होगा जब जानने की कोशिश करेंगी। हमारे फोकस कैलकुलेशंस पर आधारित होते हैं। आई एम श्योर आप जो कुछ भी कह रही हैं वो बिल्कुल सही है और आप अपने काम में एकदम परफेक्ट हैं, लेकिन रियली मुझे इन सब चीज़ों में कोई विश्वास नहीं है। तुम्हें देखकर मैं पहले ही समझ गई थी। एनीवे, जस्ट ट्राई वंस। ओके। या पुल 3 कार्ड्स। आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने के बाद तुम वापस जमीन पर लौट आई हो और इस सफर में जो तुम्हारा हमसफर था वो तुमसे बिछड़ गया है। ये तुम्हारे दिल का मामला है, इसी वजह से तुम्हारी आत्मा भी परेशान है। हाँ, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी घटना घटने का इंतजार कर रही है और यही तुम्हारी परीक्षा का समय होगा। अपने विश्वास को डगमगाने मत दो, क्योंकि इस विश्वास और इस आस्था के सहारे तुम उस आने वाले तूफान का सामना कर सकती हो। मोहित, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दिवाली पैकेज। क्या? हाँ हाँ, वो दिवाली आ रही है ना, तो इसलिए स्पेशल दिवाली पैकेज तैयार कर रहा था। इस बार की दिवाली के स्पेशल पैकेज तो हम दोनों हैं। अच्छा। हाँ। ऐसा क्या है इस मोहित शर्मा में जो तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ तुमसे प्यार कर सकता है? वो सब कुछ है जो मैं पिछले 24 साल से अपने जीवन साथी में देखती चली आ रही हूँ, वही जो तुम्हारे अंदर है। कहाँ खो गए तुम? हाँ, कुछ नहीं। दिव्या, क्या मैं तुमसे कुछ बात कह सकता हूँ? बोलो ना। एक्चुअली ये सच है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा था जैसे तुम्हें सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है, और लेकिन सच बात तो यह है कि अब मैं चलती हूँ, डिनर पे मिलते हैं। ओके? अरे लेकिन मेरी एक्सक्यूज मी सर। सर, हाँ आपने मुझे बुलवाया था सर? हाँ हाँ एक्चुअली वो रूम नंबर 264 में मेरे आने से पहले कौन रह रहा था? दिल्ली के मिस्टर मोहित शर्मा हैं। उन्होंने एडवांस बुकिंग करवाई थी और आज सुबह फ़ोन करके उन्होंने बुकिंग एक दिन आगे करवा दी। सर, वो अब कल आने वाले हैं। मैं जा सकता हूँ सर? हाँ, थैंक यू। कल आ रहा है? बेटा, कल बोर्ड मीटिंग में बैंक लोन के रिन्यूअल का मामला उठेगा। तुम्हें लगता है तुम अकेली इसे हैंडल कर पाओ? यार डैड, लेकिन डैड, आपको लगता है कि बैंक हमारा लोन रिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है? बेटा, केके पर मुझे पूरा भरोसा है और जिस तरह से वो हमारा केस प्रेजेंट करेगा, मुझे तो नहीं लगता कि बैंक को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। लेकिन डैड, अगर आकाश गोयनका ने को एप्लीकेंट होने का टॉपिक उठाया तो? उसके लिए आकाश को सारे बोर्ड मेंबर्स के सपोर्ट की जरूरत होगी, जो मुझे नहीं लगता कि उसे मिलने वाला है। लेकिन डैड, हो सकता है कि... लेकिन कुछ नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। आकाश के बारे में हर बोर्ड मेंबर अच्छी तरह से जानता है, लेकिन अगर तुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा तो मैं तेरे साथ बोर्ड मीटिंग में बैठने को तैयार हूं। Not at all, Dad. I'll handle it. Sure. Okay. मेरी एक एडवांस बुकिंग है, बुकिंग नंबर M2023। जस्ट मिनट सर।
यस सर, योर रूम नंबर इज 265। लेकिन फोन पे तो मुझे बताया गया था कि मेरा रूम नंबर 264 है। वो सर आपका रूम किसी दूसरे को अलॉट कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, प्लीज। हैव अ नाइस डे। I'm so sorry. No props. Take it. Yeah, that's okay. मिस्टर मोहित शर्मा। ये मिस्टर मोहित शर्मा को कौन सा रूम अलॉट किया गया है? सर आपके साथ वाला रूम, रूम नंबर 265। अच्छा, थैंक्स। मोहित, 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 मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रहे? अच्छा सुनो, आज शाम तक डैड यहाँ पहुँच जाएंगे। दिव्या देखो, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। दिव्या, मैं सीरियसली तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं सीरियसली कुछ नहीं सुनना चाहती। दिव्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, बताओ। मिस्टर जोगलेकर, मिस्टर जोगलेकर, सर मिस्टर जोगलेकर, मैं आपको कब से आवाज दे रही हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा? मिस्टर जोगलेकर। दिव्या, उस दिवाली पैकेज का क्या हुआ? मैम वो मैं मुझे दिवाली पैकेज 1 घंटे में अपने डेस्क पर चाहिए। एम आई क्लियर? यस मैम। अमित सर, आपके साइन करवाने थे। अरे रहने देना यार। कोई बात नहीं सर, बाद में करवा लेता हूँ। दिव्या, मैं उसे मोहित समझती रही और वो अमित निकला। उसने मेरा विश्वास तोड़ा है, पर उसने ऐसा क्यों किया? दिव्या मेरी बात सुनो। अमित तुम झूठे हो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। दिव्या सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी तुम वही करना। नहीं। दिव्या, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं मोहित नहीं, मैं अमित हूँ। लेकिन मुझे इस बात का डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़ना था। दिव्या, पहले ही नजर में मैं तुमसे प्यार करने लगा था और मुझे लगा था कि तुम वही लड़की जिसका मुझे सालों से इंतजार है। मेरी बात का यकीन करो दिव्या, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। अरे लीला दिव्या, मेरा सिर्फ कसूर इतना है कि मैं मोहित नहीं अमित हूँ। मैं शाम को तुम्हारा टेरेस पे इंतजार करूंगा। तुम मुझे अपना जवाब उधर ही दे देना। दिव्या, भाग्य का खेल बहुत अनोखा होता है। वो तुम्हारे सामने तो आता है, लेकिन उसे पहचानना तुम्हारा काम। मैंने तुम्हें कहा था कि एमएस नाम का व्यक्ति तुम्हें प्रेम की राह दिखाएगा, और ऐसा हुआ भी। लेकिन तुम्हारे भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उसने मोहित शर्मा के बहाने अमित को मिला दिया। दिव्या, अब तुम दिल से काम लो, दिमाग से नहीं। अमित,
हेलो। क्या? डियर बोर्ड मेंबर्स, मुझे इस साल की एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करते हुए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इस साल हमने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। इस साल हमारी एवरेज ऑक्यूपेंसी 60% रही है, जो कि किसी भी 5 स्टार होटल के लिए बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से होटल अभी काम कर रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम बहुत जल्दी ब्रेक इवन पे पहुंच जाएंगे। मिस्टर केके, आप बैंक के लोन रिन्यूअल फॉर्म्स लाएं? जी हाँ, सारे पेपर्स तैयार। क्यों? वेल मेंबर्स, मैं ये लोन के रिन्यूअल फॉर्म्स पे साइन करने वाली हूँ एंड आई एम श्योर आप में से किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा इस बात पे। लेकिन बैंक का ये कहना है कि उसे इस बार लोन रिन्यूअल के लिए किसी को एप्लीकेंट की जरूरत है। बिना किसी को एप्लीकेंट के बैंक लोन रिन्यूअल नहीं करेगी। मिस्टर केके, आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर किंगस्टन की नेट वैल्यू बैंक की देनदारी से ज्यादा है तो हमें को एप्लीकेंट की क्या जरूरत है? मिस सहाय, अगर इस बार आप को एप्लीकेंट नहीं बनाएंगी तो बैंक वाले लोन रिन्यू नहीं करेंगे। आई एम सॉरी, मैं ऐसे किसी फॉर्म पे साइन नहीं करूंगी जहाँ पे मेरा कोई को एप्लीकेंट हो। शैली, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। अगर तुम इन पेपर्स पर साइन नहीं करोगी तो 1 हफ्ते के अंदर हमें 3 करोड़ रुपए की उधारी चुकानी पड़ेगी। मिस्टर केके, सारे बोर्ड मेंबर्स को इस बात के बारे में पता है और आप मुझे आज बता रहे हैं? क्या करूं मैडम, मुझे भी तो बस अभी पता चला है। अब बैंक लोन के रिन्यूअल के लिए किसी को एप्लीकेंट बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। लेकिन मिस्टर केके, को एप्लीकेंट होगा कौन? मिस शैली सहाय, सच तो ये है कि आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए बैंक ने रिन्यूअल देने से इनकार कर दिया था, मगर हमने बैंक को इस 3 करोड़ के लोन रिन्यूअल के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज गिरवी रखने का ऑफर दिया है। मिस्टर आकाश, आपका मेरे साथ को एप्लीकेंट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर बैंक को अपने लोन अमाउंट के लिए गारंटी चाहिए तो वो मैं खुद मैनेज करूंगी। मैं डिसाइड करूंगी कि को एप्लीकेंट कौन होगा। लेकिन मिस शैली सहाय, इसके लिए आपको बोर्ड की परमिशन लेनी होगी। फाइन, हम इस इशू पे वोटिंग करेंगे। देखिए मेंबर्स, आप लोग किंगस्टन के साथ बहुत सालों से हैं एंड आई एम श्योर आपका जो भी डिसीजन होगा वो किंगस्टन की भलाई के फेवर में होगा। तो आप में से जो लोग भी चाहते हैं कि आकाश मेरे साथ को एप्लीकेंट ना हो, अपना हाथ खड़ा कीजिए। फाइन, मिस्टर केके, कहाँ साइन करना है? मैंने निशान लगा दिया। शैलीन, पेपर्स पर साइन मत करना। मिस्टर केलकर, मिस्टर केलकर, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बोर्ड मीटिंग में घुसने की? शैली, इन पेपर्स पर साइन मत करना।
तुम्हारे जैसे धोखेबाज, झूठे और बेईमान लोगों की वजह से किंगस्टन का यह हाल है। जेंटलमैन, ये वो आदमी है जो पूरी होटल इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्टेड है। इनफैक्ट ये तो वो हैं जो एक होटल में एमडी की मंगेतर का बलात्कार करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। Hotel Kingston.